सेकेंड वेव था, ये अपने आप में एक अलग ही मंज़र था। हमारी एक गाड़ी कानपुर से भी रिफ़िल होके आई है। हम आरटी-पीसीआर करा रहे हैं, देख रहे हैं पेशेंट्स अगर फिट है तो आई स्टार्टेड ऑल द सर्जरीज। हमने हाईलैंड क्रिटिकल केयर सर्विसेज लॉन्च करी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम मौजूद हैं पालम में स्थित हाईलैंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल पहले कोविड हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन बीते दिनों जो हालात दिल्ली में पैदा हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए, उनकी मुसीबत को देखते हुए इस हॉस्पिटल ने तुरंत अपने आप को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कराया और उसके बाद यहाँ कोविड मरीजों का इलाज भी किया गया। अभी हालात सुधर रहे हैं। वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एमडी सौरभ दीक्षित। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सौरभ दीक्षित, कोविड के मामले तो कम हो रहे हैं, क्या कुछ चुनौतियां सामने रही और कैसे हालात को आपने काबू में रखा हॉस्पिटल में? देखिए, जो ये वाला कोविड सेकेंड वेव था, ये अपने आप में एक अलग ही मंज़र था। हम समझ ही नहीं पाए कि हम इसे कैसे टैकल करें, क्योंकि पेशेंट्स आए और बहुत ही जल्दी बहुत सारे पेशेंट्स कोलैप्स भी करे। बीच में एक ऐसा वक्त भी आया जब हर चीज़ की किल्लत थी, ऑक्सीजन थी नहीं। ऑक्सीजन के लिए हमने कहाँ कहाँ गाड़ियाँ नहीं भेजी। इवन हमारी एक गाड़ी कानपुर से भी रिफ़िल होके आई है, क्योंकि पेशेंट्स की पीड़ा हमसे देखी नहीं गई। और दिल्ली में ऑक्सीजन का मंज़र आप सब जानते ही हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सरकार का भी सहयोग रहा, लोकल एमएलएस का भी हमें सहयोग काफ़ी मिला। विनय मिश्रा जी ने थोड़ी हेल्प करी, श्रीमती भावना गौड़ जी ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी। तो इन सब चीज़ों से मिल के आज हम एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लग रहा है कि हमने जीत हासिल करी। हालांकि चीज़ें और भी अच्छी हो सकती थी अगर हम इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से तैयार रहते। अभी जो वर्तमान में हॉस्पिटल के पास 30 बेड्स कोविड के लिए हैं, इसके अलावा और जो बाकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए जो पेशेंट आते हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस कोविड के दौरान भी नॉर्मल पेशेंट्स भी थे जिनको पेट दर्द हो रहा है, जिनको पथरी का दर्द है, जिनको अपेंडिक्स में प्रॉब्लम हुई, जिनको हर्निया है, ब्लॉक हो रहा है चीज़ें, ब्लीडिंग पीआर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वो हॉस्पिटल्स आते थे, लेकिन उनके अंदर एक ये संशय था कि भाई हमारा इलाज होगा यहाँ कि नहीं। और हमारी भी मजबूरी थी कि हम उनका इलाज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे कि हमें पूरा हॉस्पिटल बीच में कोविड के लिए कन्वर्ट करना पड़ा। अब हालांकि हमने इस चीज़ में बाइफरकेशन करा है। हमारे हॉस्पिटल की फर्स्ट फ्लोर पूरी हमने कोविड को डेडिकेट कर दी है, जिसमें एक कोविड डेडिकेटेड आईसीयू है और 6 प्राइवेट रूम्स हैं, कुछ सेमी प्राइवेट भी हैं, और 12-12 करके हमारे पास जनरल वार्ड्स हैं। वो सारे हमने कोविड के लिए हैं। नीचे की हमने जो फ्लोर है, जिसमें हमारे एचडीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट रूम्स हैं और जो जनरल वार्ड है, वो हमने नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए हैं। इवन मी बीइंग अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद ऑल द सर्जरीज एंड हम आरटी-पीसीआर करा रहे हैं, देख रहे हैं पेशेंट्स अगर फिट है तो आई हैव स्टार्टेड ऑल द सर्जरीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक हम इन्हें भी लटका के नहीं रख सकते थे। कोविड की खबरें तो अक्सर हम दिखाते रहते हैं, टीवी चैनल्स भी दिखाते हैं। अगर नॉर्मल बात करें, हाईलैंड हॉस्पिटल में मरीजों के लिए क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं? मरीज़ अगर यहाँ आते हैं तो किस तरह का स्टाफ है, कितने वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं? देखिए, हमारे पास हर लेवल पे लड़ने की क्षमता है। हर लेवल पे हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तो मैं नहीं कह सकता, पर शायद 200 या 250 पेशेंट्स तो हमने भी बचाए हैं। हालांकि मोर्टेलिटी भी हुई है, इन कंपैरिजन टू अदर बिग नेम्स मोर्टेलिटी काफ़ी कम रही। लगभग 1 से 2% के आसपास की मोर्टेलिटी रही। और आज की डेट में हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, बाईपैप्स है, हर लेवल पे लाइफ केयर सपोर्ट है, क्रिटिकल केयर सपोर्ट है। अभी हॉस्पिटल ने इस क्षेत्र में एक और वो किया है, मैं कहता हूँ प्रोग्रेस। हमने हाईलैंड क्रिटिकल केयर सर्विसेज लॉन्च करी है, जिसमें हम वेल इक्विप्ड आईसीयू एम्बुलेंसेस पेशेंट्स को अवेलेबल करा रहे हैं। हमने 6 एम्बुलेंसेस का ऑर्डर किया था, जिसमें से एक एम्बुलेंस, हमारी बड़ी एम्बुलेंस आईसीयू, वो ऑलरेडी हमारी डिलीवर हो चुकी है और बाकी दे आर इन द रो। सो वेरी सून हम जो क्रिटिकल केयर सर्विस है, बहुत सारे पेशेंट्स घर से हॉस्पिटल तक आ ही नहीं पाते, क्योंकि वो किसी इधर उधर
किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो घर से लेके हॉस्पिटल तक का फासला है वो तय करते ही उनके लिए भारी पड़ जाता है, क्योंकि कोई डॉक्टर होता ही नहीं, क्रिटिकल केयर सर्विसेज होती नहीं है, तो पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ा और हॉस्पिटल आते आते वो मर जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हाईलैंड क्रिटिकल केयर सर्विसेज ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, और इसके लिए आप हॉस्पिटल की वेबसाइट से भी या हॉस्पिटल के रिसेप्शन से आप बुकिंग करा सकते हैं। डॉक्टर दीक्षित, आपके बारे में मैंने सुना था बेस्ट सर्जन माना जाता है, आप क्लासेस भी देते हैं MBA डॉक्टर्स को। एक बेस्ट सर्जन का पालम जैसे एरिया में होना कितना बड़ा लाभ है लोगों के लिए? देखिए, मेरे पास आज की डेट में फ्लोरिडा क्लेवलैंड क्लिनिक से बहुत अच्छा ऑफ़र है सेटल होने के लिए, क्योंकि मैं रोबोटिक सर्जन हूँ, जो कि इस क्षेत्र में शायद कोई भी नहीं है। और बीइंग अ रोबोटिक सर्जन, इंडिया में तो रोबोटिक सर्जरी की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पास बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ या US UK हर जगह से मेरे पास ऑप्शन है सेटल होने के लिए। पर मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या अट्रैक्शन है इस जगह पर। शायद मुझे यहाँ की हवा अच्छी लग गई, आबो हया अच्छी लग गई, हवा, और यहाँ के लोग भी इतने सपोर्टिव हैं, बड़ा पारिवारिक सा एक माहौल बना हुआ है यहाँ पर लोगों के साथ। तो देखिए, एक 5 स्टार्स जगह पर जाके सर्विसेज ऑफ़र करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों के बीच में, असली मरीजों के बीच में आकर उनकी मदद करना, ये मुझे गौरवान्वित फील करता है, और इसी ने मुझे पालम से जोड़ के रखा हुआ है। डॉक्टर दीक्षित, कोविड पैंडेमिक लहर 2 से पहले मैंने कवरेज किया था, तो आउटरीच सर्जरी का ऑफ़र चल रहा था, 50 रुपीज़ OPD का ऑफ़र चल रहा था, डिस्काउंटेड रेट पर इलाज हो रहा था। क्या अभी भी वो सब कुछ है? देखिए, बिल्कुल है। देखिए, मैंने उस दौरान भी कहा था कि जब तक गरीब हैं तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। हालांकि हमारे कुछ फ़िल्टर्स हैं जिन्हें हमें पूरा करना पड़ता है। फ़िल्टर्स इन द सेंस कि देखिए, हर पेशेंट उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाता। तो जो पेशेंट्स हमारे गरीब हैं उनके लिए आज भी हाईलैंड परिवार खड़ा हुआ है, और आज भी हमारा सारा वही सिस्टम चल रहा है। जो फ्री OPDs तो नहीं है, लेकिन जो नॉमिनल रेट पे OPDs हैं उनका एक टाइम निर्धारित है, वो हॉस्पिटल रिसेप्शन से आपको पूरी जानकारी मिल सकती है, और उस हिसाब से ये चलता है। एक बात आपने जो पूछी थी मेरे से कि पालम में क्यों आपने शुरू किया, मैं दिल्ली जब आया था तो लाइफ की पहली सर्जरी मैंने पालम में ही करी थी, और तब से मेरा इस एरिया से काफ़ी अटैचमेंट हो गया है। और 90 साल के बुज़ुर्ग थे, और उनको बाइलैटरल मैंने लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर किया था, और जिस हॉस्पिटल में किया था उस हॉस्पिटल में बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी लैप्रोस्कोपी की। किसी तरह वो सर्जरी सक्सेसफुल रही, और तब से मैंने ये सोचा कि मैं इस एरिया को थोड़ा सा, ये जो मुझे लगा कि बहुत अंडर डेवलप्ड है, इसको मैं अपलिफ्ट करूँगा। तो इसलिए मैंने अपना हॉस्पिटल यहीं बनाया। हमारा एक और हॉस्पिटल भी बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन ये हॉस्पिटल चलता रहेगा। दूसरा हॉस्पिटल कहाँ आने वाला है? जल्दी आपको सूचना मिलेगी, लेकिन हम शायद द्वारका में लेके आ रहे हैं उसे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ हाईलैंड हॉस्पिटल से डॉक्टर दीक्षित, जिन्होंने बताया कि कोरोना की जब दूसरी लहर शुरू हुई और जो हालात पैदा हुए उसे हॉस्पिटल ने कैसे टैकल किया, कैसे लोगों की परेशानियों को दूर किया, और इसके अलावा हॉस्पिटल क्या कुछ सर्विसेज दे रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।